हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एहसास सरकारी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छा होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आसान ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 25 होने वाला है। साथ ही इससे पहले 24 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को कवर करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं, साथ ही वो सारे टाइप के प्रश्न हम लोग पार्ट वाइज कवर कर रहे होंगे। तो आप लोग सीरीज से अवश्य जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका पहला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, यदि 7 गुणे 4 बराबर 53 और 6 गुणे 3 बराबर 39 हो तो 9 गुणे 3 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, 7 गुणे 4 बराबर यहाँ पर 53 कैसे लाया गया है, यहाँ पर 6 गुणे 3 बराबर 39 कैसे लाया गया है, उसी प्रकार से 9 गुणे 3 बराबर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या को प्राप्त करना होता है। तो कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पर गुणे का निशान लगा है, इसका मतलब ये नहीं यहाँ पर गुणा ही करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ भी करो, बस आपका टारगेट क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? आपका टारगेट होना चाहिए बराबर में जो 53 संख्या दे रखी है उस संख्या को हमें प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, इनका 7 चौका 28 हो जाएगा, इनका आपस में गुणा करेंगे तब भी यहाँ पर 53 नहीं बनने वाला। आप लोग बोल रहे होंगे सर जी इसका डबल कर देंगे तब भी 53 नहीं बनेगा। देखो, 28 का डबल कितना होता है? 28 दूना कितना होता है? 56 होता है। परंतु यहाँ पर 53 दे रखा है, तब भी यहाँ पर आंसर नहीं आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, इनको ऐड करने पर तो कतई आंसर नहीं आएगा। तो क्या करेंगे? इन संख्याओं का हम स्क्वायर करके देखेंगे। देखिए, 7 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा? 49 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, 4 का क्या करेंगे मेरे दोस्त? 53 में कितने की कमी रह गई? ये 4 की कमी रह गई। तो इस 4 को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो प्लस करने पर हमारे पास कितना? 56 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। तो क्या करेंगे? आगे भी इसी प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे? पहली संख्या का हम स्क्वायर कर देंगे। तो पहली संख्या का देखिए स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। तो इस प्रकार से कर दिया। और दूसरी वाली संख्या को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। गुणे के स्थान पर हमने कौन सा सिंबल मान लिया? प्लस का सिंबल मान लिया। तो 3 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा? देखिए, 39 बन जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए क्या करेंगे, अब हमें लॉजिक पता चल चुका है। देखो, 39 यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर भी आ चुका है। तो इसी आधार पर हमारा यहाँ पर भी सॉल्व होने वाला है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त? 9 का स्क्वायर 81 होता है। क्या करेंगे? गुणे के स्थान पर किसका? प्लस का सिंबल लगाया था। तो क्या करेंगे? 3 को प्लस कर देंगे। जब हम 3 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 81 में 3 को प्लस करेंगे, हमारे पास 84 प्राप्त हो जाएगा। देखिए, 84 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है? 84 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका दूसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? प्रश्न कह रहा है, ए और बी की ऊंचाई बराबर है। देखो, बहुत ही बेहतरीन टाइप का प्रश्न है। साथ ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास भी करूँगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? ए और बी की ऊंचाई बराबर है, सी ए से छोटा है। देखिए, कौन छोटा है? सी छोटा है। यहाँ पर कह रहा है डी ई से छोटा है लेकिन बी से लंबा है। सभी में से सबसे लंबा कौन है? आपको ध्यान रखने वाली ये बात है मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर लंबा और छोटे की बात करेगा तो यहाँ पर देखिए लंबा पूछा गया है। कभी कभी यहाँ पर छोटा पूछ लिया जाता है। तो आपको टारगेट ये रखना है कि मुझे क्या निकालना है? लंबा निकालना है। तो आप लोग क्या करेंगे? देखो, पहले हम आपको बेसिक बताते हैं, डायग्राम बना के समझाते हैं, उसके बाद आसान तरीका बताएंगे। मात्र 1 सेकंड में आप लोग आंसर दे सकते हो। तो कैसे? यहाँ पर बताइएगा। यहाँ पर देखिए, ए और बी की ऊंचाई क्या है? बराबर है। तो ए और बी कितने आ जाएंगे? बराबर में आ जाएंगे। इस प्रकार से ए बी की ऊंचाई बराबर है तो ए बी बराबर में आ जाएंगे।
सी ए से छोटा है, सी किससे छोटा है, ए से छोटा है, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आगे क्या बोल रहा है, डी ई से छोटा, डी किससे छोटा, ई से छोटा है। तो देखिए यहाँ पर ई दे नहीं रखा, अभी कोई बात नहीं है, यहाँ पर डी ई से छोटा है, परंतु यहाँ पर कह रहा है लेकिन बी से लंबा है। तो यहाँ पर देखिए डी किससे, बी से लंबा हो जाएगा, डी बी से लंबा हो जाएगा, लेकिन ई से छोटे की बात कर रहा है तो ई सबसे ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार से बनेगा आपका डायग्राम, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे लंबा कौन है, तो सबसे ऊपर कौन दे रखा, ई दे रखा, ई आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं आप बेसिक समझ गए होंगे। अब देखिए आसान तरीका क्या होता है, जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे ए और बी बराबर में है, मतलब बराबर ऊंचाई है इनकी, तो इनसे हमें मतलब नहीं रहेगा। अभी देखिए आगे क्या बोल रहा है, सी ए से छोटा है, जब सी ए से छोटा है तो सी कभी भी ए से बड़ा भी नहीं हो सकता, पर हमें तो लंबा पूछा गया है, तो लंबा हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर छोटे से हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब आगे कह रहा है डी ई से छोटा है, तो डी से भी हमें कोई मतलब नहीं है। आगे बोल रहा है देखिए इसी प्रकार से आगे क्या कह रहा है, लेकिन बी से लंबा है, पर बी से लंबा डी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डी से बी से पहले ही हम काट चुके हैं तो इसको भी काट देंगे, बस हमारे पास क्या बचा, ई बचा, ई तब भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार से भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब ये त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करवा रहा है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको बेसिक बता देते हैं। पहले वाली क्लास में हम आपको क्या बता चुके हैं, इस टाइप के त्रिभुज आपको गिनना बता चुके हैं। देखो इस टाइप का त्रिभुज आपका बनेगा, सॉरी यहाँ पर देखिए आपको बता देते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर आपका देखिए इस प्रकार का त्रिभुज जब भी बनेगा तो आप लोग काउंट कर सकते थे। इस प्रकार का हम आपको ट्राइंगल पहले बता चुके हैं। इस वाले देखिए चतुर्भुज में कितने त्रिभुज बनने वाले हैं, देखो यहाँ पर एक, इस प्रकार से नंबर देंगे 1 2 3 और ये 4। तो 4 से मिलकर कितने बताए थे, 4 से मिलकर निकलेंगे मेरे दोस्त 8। तो देखिए 4 में क्या कर देंगे, सीधी सी बात है 4 में 2 से गुणा कर देंगे, इस प्रकार से कर देंगे और बराबर में हमारे पास 8 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बताया था। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बनना है भाई साहब, यहाँ पर 2 चतुर्भुज बनना है, इस प्रकार के देखिए बनना है। तो देखिए यहाँ पर 2 बॉक्स यहाँ पर बनना है, तो दोनों बॉक्सों को क्या किया गया है, एक साथ लिख दिया गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है मेरे दोस्त, देखिए आसान तरीका बता रहे हैं हम आपको। सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया कि इस वाले बॉक्स में कितने त्रिभुज बनते हैं, 8 त्रिभुज बनते हैं। इस प्रकार से देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये हो गया। यहाँ पर देखिए 3 नंबर दे देंगे, यहाँ पर 4 नंबर दे देंगे। अब 4 से मिलकर सभी को पता है 4 का डबल कर देंगे 8 बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी 8 बनने वाला है। तो अब हमने सूखा गिन लिया, कितना बन गया मेरे दोस्त, यहाँ पर 16 बन गया। 8 + 8 करेंगे, यहाँ पर 8 + 8 कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 16 निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए अब और कौन सा ट्राइंगल बन सकता है, छुपा हुआ ट्राइंगल हम ज्ञात करेंगे। तो जब भी यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर सेंट्रल लाइन ये देखिए यहाँ पर बनेगी, जब भी इस टाइप की लाइन बनेगी तो यहाँ से 2 ट्राइंगल और निकलेंगे। देखिए कैसे निकलेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ से देखिए रखेंगे, यहाँ पर देखिए इस प्रकार का एक ट्राइंगल निकल रहा है। देखो एक ट्राइंगल ये हो गया और दूसरा ट्राइंगल ये हमारे पास निकल के आ गया। अब इसके बाद कोई भी ट्राइंगल बनने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे, 16 में क्या करेंगे, 16 में +2 और कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो +2 करने पर हमारे पास कितना, 18 बन जाएगा। 18 देखिए आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 18 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है यदि प्लस का अर्थ है गुणा, क्या है, प्लस का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ है भाग देना और माइनस का अर्थ है जोड़ना और भाग से अभिप्राय घटाने का हो, तो निम्नलिखित में से, निम्नांकित में से समीकरणों से क्या उत्तर निकल के आएगा। यहाँ पर देखिए क्या उत्तर निकल के आएगा, ये कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या उत्तर निकल के आएगा, तो यहाँ पर पता करना है क्या उत्तर निकल के आएगा, जो बराबर में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है
इस स्थान पर पता करना है। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, देखो एक समीकरण दे रखा है, इस समीकरण का हमें क्या करना है मेरे दोस्त, इसी को हल करना है। जो भी यहाँ पर सिंबल का मतलब दे रखा है उस सिंबल को हम लिख लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले देखेंगे यदि प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, गुणा है। तो प्लस कहाँ पर है, सबसे पहले देखेंगे प्लस ये रहा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका मतलब बोल रहा है गुणा है। भाई जो भी बोलेगा ऑप्शन में उसको हम रख देंगे, ठीक है ना। तो आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है गुणे का अर्थ है भाग देना। तो गुणे का अर्थ कहाँ पर है, ये देखो गुणा दे रखा है, तो इस स्थान पर क्या कर देंगे, भाग देने से मतलब है इसका, ठीक है ना। तो आगे बोल रहा है और माइनस का अर्थ है जोड़ना। तो माइनस कहाँ पर दे रखा है, माइनस ये दे रखा है, तो इस स्थान पर प्लस कर देंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आगे बोल रहा है और भाग से अभिप्राय किसका है, घटाने से। तो भाग यहाँ पर दे रखा है, तो इसको घटाने से मतलब रख देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सिंबल लगा लिया। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब इसी समीकरण को हम सॉल्व कर देंगे बोर्डमास रूल के हिसाब से। देखो बोर्डमास रूल तो आप सभी को आता होगा। बोर्डमास रूल का क्या मतलब होता है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए सबसे पहले भाग किया जाता है। बोर्डमास रूल में यदि ब्रैकेट होगा सबसे पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, ऑफ लगा होगा मतलब का जहाँ पर लगा होगा उसको पहले सॉल्व किया जाएगा। यदि इन दोनों के अलावा कुछ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, भाग से स्टार्ट करेंगे, भाग के बाद क्या करेंगे, गुणा करते हैं, और गुणे के बाद प्लस करेंगे, प्लस के बाद माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से बोर्डमास रूल लगता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर बोर्डमास रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर अलग से संख्या लिख लेते हैं, 20 यहाँ पर दे रखा है, माइनस का मतलब क्या था, प्लस था। इस प्रकार से समीकरण बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 8 लिख देंगे, 8 देखिए गुणे के स्थान पर भाग का सिंबल रखा जाएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा, देखिए भाग के स्थान पर माइनस का सिंबल रखा जाएगा। 3 को लिख देंगे, 3 यहाँ पर प्लस के स्थान पर क्या गुणे का सिंबल बोल रहा है, और इसके बराबर में हमें पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे पता नहीं कर सकते मेरे दोस्त, क्या पता नहीं कर सकते क्या इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए 20 दे रखा है, यहाँ पर देखिए 8 दे रखा है। तो आपको क्या बताया था, यहाँ पर सबसे पहले भाग करते हैं। तो यहाँ पर भाग कर देंगे, देखिए 4 का जब भाग हम इसमें 8 में देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 दूना 8 होता है। तो हमारा यहाँ पर 2 प्राप्त हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, जब 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए 20 में हम 2 को ऐड कर देंगे क्योंकि ये प्लस का सिंबल दे रखा है। तो क्या करेंगे, 20 में 2 को ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, देखो इस साइड लिख लेते हैं, यहाँ पर 22 बन जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमारे पास कितना बचा है, ये देखो 6 बचा है, इसको क्या करना है, माइनस करना है। देखो माइनस का निशान है, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। देखिए 6 को माइनस जब 22 में से कर देंगे तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, तो हमारे पास यहाँ बराबर में निकल के आ जाएगा 16। तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा राइट आंसर। देखिए 16 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 16 आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका 5वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्नों को समझेंगे, पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम आपको जवाब बताएंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर दे रखा है सीमा जगदीश की बहू है। देखो समझने का कोशिश कीजिएगा, बहू किसे कहते हैं। आप गांव की देहाती भाषा में मत कहने लगना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, रमन की भाभी है, रमन की भाभी है कौन, सीमा। और यहाँ पर आगे बोल रहा है अर्जुन जगदीश का पुत्र है। अर्जुन किसका पुत्र है, जगदीश का पुत्र, और रमन का अकेला भाई है। ध्यान देने वाली ये लाइन है, देखिए यहाँ पर कह रहा है और रमन का अकेला भाई कौन है, अर्जुन है भैया। इस प्रकार से देख लेंगे। यहाँ पर आगे बोल रहा है सीमा का अर्जुन से क्या संबंध है। तो यहाँ पर सीमा का अर्जुन से संबंध पता करना है। तो कैसे करेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले आप यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके का डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, सीमा जगदीश की बहू है। तो बताइए सीमा डायरेक्ट जगदीश की बहू हो जाएगी क्या, जगदीश देखो ऊपर आ जाएगा इस प्रकार से। अब सीमा देखिए क्या हो जाएगी, जगदीश की डायरेक्ट बहू नहीं होती। देखो आप लोग कह रहे होंगे देहाती भाषा में क्या होता है, किसी की शादी होके आती है तो क्या कहते हैं, उसकी शादी हो गई, उसकी बहू आ गई। पर ऐसा नहीं होता, उसके पिता की बहू लगती है वो, ठीक है ना, उसकी तो वो पत्नी लगती है, सीधी सी बात ये है मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएगा, जगदीश का एक यहाँ पर पुत्र होगा, और पुत्र की कोई यहाँ पर देखिए शादी करा देगा, तब उसकी क्या हो जाएगी, पुत्र की शादी करा देगा, तो ये देखिए उसकी पुत्र की पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या सीमा
किसकी पत्नी हो जाएगी सीमा, यहाँ पर देखिए पुत्र की पत्नी हो जाएगी। और इस प्रकार से अब संबंध लगेगा, जगदीश का कोई पुत्र होगा और पुत्र की पत्नी कौन हो जाएगी, जगदीश की बहू हो जाएगी। तो इस प्रकार से संबंध बनाएंगे, ना कि डायरेक्ट जगदीश का संबंध बना देंगे कि इस बराबर में इसकी बहू हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं करना है। ऐसे ही करने से आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग संबंध देखेंगे। तो आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है रमन की भाभी है। देखो रमन की भाभी है, यहाँ पर आगे देखिए आपका जेंडर क्लियर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से आगे चलते जाएंगे तो आगे कह रहा है अर्जुन जगदीश का पुत्र। जब अर्जुन जगदीश का पुत्र है तो यहाँ पर अर्जुन होगा, सीधी सी बात है, यहाँ पर अर्जुन होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्जुन हो जाएगा, अर्जुन की पत्नी हो जाएगी ये सीमा, ठीक है ना। तो आगे क्या बोल रहा है, और रमन का अकेला भाई है। कौन रमन का अकेला भाई है, यहाँ पर अर्जुन जो है वो रमन का अकेला भाई हो जाएगा। तो भाई भाई का संबंध बराबर का होता है, तो इस प्रकार से ये प्लस ये भी प्लस हो जाएगा। आगे बोल रहा है मेरे दोस्त क्या पूछा गया है, सीमा का अर्जुन से क्या संबंध है। तो सीमा का अर्जुन से संबंध पूछा गया, मतलब यहाँ पर दे रखा है सीमा क्या कहेगी यहाँ पर अर्जुन से। तो इस प्रकार से देख लेंगे, सीमा यहाँ पर देखिए सीमा का अर्जुन से क्या संबंध, मतलब अर्जुन क्या कहेगा सीमा से। यहाँ पर का से पहले जो भी आएगा, मैंने पहले भी बता चुके हैं, का से पहले जो भी आएगा, यहाँ पर का से बाद में जो भी आएगा उसका क्या करेंगे, का से बाद वाले का यहाँ पर पूछा जाएगा। देखिए इस प्रकार से अर्जुन क्या कहेगा सीमा से, इस प्रकार से कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अर्जुन यहाँ पर बैठा है, सीमा यहाँ पर बैठी है, तो क्या करेंगे इस प्रकार से तीर कर देंगे, अर्जुन क्या कहेगा सीमा से, ये देख लीजिएगा। तो आपका कभी भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता, इस प्रकार से आप लोग देखेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा पत्नी कहेगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, अब कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो प्रश्न कह रहा है दिए गए प्रश्न में सही व्यवहारिक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दे रखा, माता पिता दे रखे, अमीर व्यक्ति दे रखे हैं, किसान दे रखे हैं। तो क्या करेंगे, इनका हमें संबंध देखना होगा, एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सर्किल को पहचानेंगे और उसको टिक कर देंगे। क्योंकि परीक्षा में तो हमें सर्किल बना बनाया मिलेगा, बस आपको निशान लगाना है, उसी का आपका नंबर मिलेगा, ठीक है ना। परंतु सही सर्किल पर टिक लगेगा तब आपको नंबर मिलेगा, नहीं लगेगा सही सर्किल पर तो आपके दूसरे नंबर को भी खा जाएगा, ऐसा मान लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दे रखा है, माता पिता दे रखे हैं, अमीर व्यक्ति दे रखे हैं, किसान दे रखे हैं। तो इनका संबंध आपको आना चाहिए कि माता पिता कौन होते हैं, अमीर व्यक्ति कौन होते हैं और किसान क्या होते हैं। रियल लाइफ से रिलेट करके देखिएगा इस प्रश्न को, क्या होगा मेरे दोस्त, माता पिता क्या अमीर नहीं हो सकते। हाँ, कुछ माता पिता अमीर व्यक्ति भी होते हैं, और देखिए कुछ माता पिता क्या होते हैं, किसान भी होते हैं, और कुछ किसान क्या होते हैं, अमीर व्यक्ति भी होते हैं। तो इस प्रकार से तीनों में कुछ कुछ का संबंध बनना है। तो सर्किल किस प्रकार का बनेगा मेरे दोस्त, सर्किल देखिए आपका, देखिए यहाँ पर अमीर व्यक्ति का सर्किल बन जाएगा, और कुछ किसान क्या होते हैं, अमीर भी होते हैं, और कुछ माता पिता किसान और अमीर दोनों होते हैं। तो इस प्रकार का सर्किल आपका देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, इस प्रकार का ऑप्शन नंबर बी में सर्किल दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आज के टेस्ट के प्रश्न हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न हम आपको पहले भी करा चुके होते हैं, इस वजह से हम आपको टेस्ट के रूप में प्रश्नों को देते हैं, ताकि आपकी साथ ही साथ रिवीजन भी हो सके और मुझको भी ये पता चल सके जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जवाब अवश्य बताया करिए। काफ़ी स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो डेली कमेंट बॉक्स में जवाब बताते, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आती रहे। और देखिए सुबह 11 AM पर वीडियो आती है, आप लोग देखना ना भूलिएगा। और नए स्टूडेंट जो भी जुड़े हैं इनका जवाब नहीं पता है तो प्लीज़ हमारे प्रिय साथी क्या करेंगे, पार्ट नंबर 24 देख लेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को समझा चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।